जब स्कूल में टीचर आते तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं। गए अब नहीं गए हो? ऐसे ही हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव आए हुए तो सभी लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। अपनी माला भी खड़े होकर फेर सकते हैं। चलिए नीर निधि से नीर वो शोभित निज में नीर पूर्ण तेरी करी पालिया अब सागर काती अधीर हूँ मुझ धीर दो सहने करूं सब पी चीर चीर कर चिर लगूं अंतर की तस्वीर। बोलिए 1008 मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की जय। चतुर्वेद संघ की जय। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। ओ गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काव से। चतुर्वेद संग आया छाई खुशहाली है। चतुर्वेद संग आया छाई खुशहाली है। लगता है देखो जैसे आई दिवाली है। पावन हुई है नगरी गुरु के प्रताप से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। ओ गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। लाए थे गुरुवर संग में भक्ति की देशना चेतन सरस्वती बानी हरती मन वेदना। नाचे सब नर और नारी भक्ति के भाव से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। खुशियाँ अपार गुरुवर हर दिल में छाई हैं। दर्शन को देखो गुरुवर जनता अकलाई है। देख लो सौभाग्य जागा गुरु के प्रभाव से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। हो गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से गूंज गया ललितपुर सारा भक्तांबर काब से। परम पूज्य 108 ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। आज के हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार सम्मानीय श्रेष्ठी श्री प्रकाश चंद जी, अभय कुमार जी, अभय ग्राफिक्स जो इतनी अच्छी हम सभी को फ्लैक्स वगैरह बनाकर देते हैं और सारी व्यवस्थाओं में अग्रणी रहते हैं। उनके साथ जो भी श्रेष्ठीजन हमारे बाहर से आए वो आए और परम पूज्य गणाचार्य श्री के चित्तनावन और दीप प्रज्वलन कर पुण्यार्जन करें। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य वात्सल मूर्ति आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय हो।
हो मैंने गुरु के दर्शन पाए हैं, मैंने गुरु के दर्शन पाए हैं, तब से गुरु दर्शन पाए हैं, तब से गुरु दर्शन पाए हैं। वो चमका पाएंगे हमारा है, सितारे भी टमटमाए हैं। मैंने गुरु के दर्शन पाए हैं, सबने गुरु दर्शन पाए हैं। परम पूज आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने के लिए आज के हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार सम्मानीय श्रेष्ठी प्रकाश चंद जी, अभय कुमार जी, ब्रह्मचारी परिवार आ जाएं और साथ में पंचायत समिति के जो भी पदाधिकारी इधर हैं वो आ जाएं और बाहर के जो भी श्रेष्ठीजन महिला वर्ग से और पुरुष वर्ग से वो आ जाएं। हो आओ करें हम गुरु वंदना, ऐसा अवसर आया है। आओ करें हम गुरु वंदना, ऐसा अवसर आया है। सबने मिलकर गुरु पद का पहचान नहीं कर पाया है, सबने मिलकर गुरु पद का पहचान नहीं कर पाया है। आओ करें हम गुरु वंदना, गुरु वंदना, ऐसा अवसर आया है। गुरु पद का पहचानन करके मन को ये हर्षाया है। ओ गुरु पद का पहचानन करके मन तो ये हर्षाया है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैया दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरनी दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरनी दुख मैट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो, दो मरने दो के मेट दो, जन्म दो के मेट दो, मरने दो के मेट दो। जिनवाणी जग मैया, जन्म दो मेट दो। और उनका सम्मान करने के लिए आज जिन्हें सम्मान करने का मौका मिला है, जिनवाणी सुरक्षा मंडल महिला मंडल श्रीमती समता जी, करुणा जी, प्रीति जी, रंचिता जी और पूरी उस मंडल की सभी मां शक्ति आ जाएं। और पुरुष वर्ग से हमारे अटा मंदिर के प्रबंधक सम्मानीय श्रेष्ठी श्रीमन सेठ कपूर चंद जी, सम्मानीय श्रेष्ठी सबाई सिंगाई अखिलेश जी गदयाना, अमिताभ बड़कुल और पुल्ली भाई और हमारे शिक्षा मंत्री संजीव जी जाए शीघ्रता से उनका सम्मान करें। सेठ हो गए भाई, सेठ अखिलेश कुमार जी गदयाना सीरगी श्रीमन सेठ बनने वाले हैं। सभी श्रेष्ठी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए विनम्र निवेदन है,
परम पूज आचार्य श्री अपनी मंगल देशना से हम सभी का मंगल करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र को स्मरण कर लें। ओम नमो अरिहंतायनम। ओम नमो अरिहंतायनम। ओम नमो सिद्धायनम। ओम नमो सिद्धायनम। ओम नमो आयर्यनम। ओम नमो आयर्यनम। ओम नमो वज्रयानम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे सव्वताहुनम। ओम नमो लोहे सव्वताहुनम। ओम नमो लोहे सव्वताहुनम। ओम नमो लोहे सव्वताहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। इतना ओ स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। की प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम उदाहरण तरन। आदिनाथी प्रभो तुम होता रण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र आपके पैतर है बिनो हे नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्तुओं वर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राख को ज्योति को पर हुए। हे विराग गुरु जो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कहे करण में बिना हे नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कहे करण में बिना हे नमन। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। ओम
पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विरक्त गति गुरुदेव की जय हो हिंसामयी जैन धर्म की जय हो परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय हो आचार्य संघ की जय हो बीज डले वो फलता है मेहनत का फल मिलता है बीज डले वो फलता है मेहनत का फल मिलता है बीज डले वो फलता है मेहनत का फल मिलता है बीज डले वो फलता है मेहनत का फल मिलता है पाप पुण्य संग चलता है पाप पुण्य संग चलता है पाप पुण्य सब चलता है पाप पुण्य सब चलता है पाप भीख मंगवाता है और पुण्य संत बनवाता है पाप भीख मंगवाता है पुण्य संत बनवाता है दुनिया में ये सब हो दुनिया में ये सब स्पष्ट दिखाए जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए ओ जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए हो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा सभी धरा रह जाएगा सभी धरा रह जाएगा सभी धरा रह जाएगा सभी धरा रह जाएगा जो कुछ भी कर जाएगा जो कुछ भी कर जाएगा साथ वही तू पाएगा जो कुछ भी कर जाएगा साथ वही तो पाएगा किस्मत से ज्यादा हो किस्मत से ज्यादा कहीं कोई न पाए जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए हो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे गम भरी जिंदगी को खुशहाल बनाने का प्रयास करो कुछ नए अंदाज से कुछ नए अंदाज से और कुछ नए विचार से हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करें और सबसे बढ़िया खुशहाल बनाने का तरीका है हम भगवान के स्वरूप को पहचान लें बस भगवान के स्वरूप को जान लिया है आप अपने आप खुशहाल हो जाएंगे कहीं भी दुख नहीं होगा और दुनिया को जाना तो कहीं भी सुख नहीं होगा हर जगह दुख मिलेगा इसलिए हम भगवान के स्वरूप को जानने के लिए फिर भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन्न पाद युगम युगालावलम
य संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् दृष्ट्वा भवन्तः मनिमेष विलोकनीयम् त्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षरं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् शरं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। 10वां नंबर छंद कौन सुना रहे हैं? 10 नंबर। तो बहनों से इसलिए पूछते हैं कि बहनें बिल्कुल सही सुना देती हैं। हाँ सुनाइए। पुरुषों में 11 नंबर तैयार। माइक बुद्धू के हाथ में माइक दे दिया। नमोस्तु आचार्य। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु ते न किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सुनाया है। 11 नंबर पुरुषों में। हाँ धन्य कुमार जी सुना रहे हैं। धन्य कुमार जी ने अपनी कैसेट को बदल दिया है। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वकील लोग अलग ढंग के होते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्ततोषमुपयाति जनस्य चक्षु पिता पयासस्करदुत सिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत्। जी आपने तो प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी थोड़ी गड़बड़ है। नमोस्तु आचार्य। हाँ तारीफ ज्यादा हो गई। आइए और कौन सुना रहे? सुनाइए। आचार्य जी कल हम थे नहीं इसलिए थोड़ी। हाँ करते नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वकील लोग हैं, वकील लोगों की बात ही अलग है। एक व्यक्ति कील लेकर के आया, कील तो उसने वो मत्था तो लगा दिया दीवार में, और जहाँ नोक होती है वहाँ ठोक रहा था। तो वकील ठहरे, उन्होंने कहा पागल, ये वाली कील ये वाली दीवार की नहीं है, वो वाली दीवार की है। तू इस दीवार में लगा रहा है। तो दीवार बदल दी, कील को नहीं बदला। वकील है। नमोस्तु आचार्य से। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं का इच्छेत्। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुनाया है। महिलाओं में कौन सुना रहे? 11 नंबर छंद महिलाओं में। हाँ सुनाइए। ग्रीन साड़ी। हेलो आचार्य श्री को नमोस्तु। आरेगा माता जी को वंदन। दृष्टा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षरं जलं
जल निधे रसी तुम का इच्छित। बहुत अच्छे। तो तुमने शाम को पढ़ाया नहीं धन्य कुमार जी को? टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। तो आइए 12 नंबर छंद पढ़ने को तैयार होते हैं। यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। तावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्। तावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्। ध्यान दें, प्रा नहीं है, प्री है। प्रकाश वाला प्रा नहीं है, पृथ्वी वाली प्री है। एक तो ये गलती हो रही है। दूसरी पृथिव्याम, व्याम। हाँ, ओंठ मिलना नहीं चाहिए। ओंठ मिले तो बा बकरी का हो जाएगा। हम ओंठ मिला ही नहीं रहे। तुम किताब में देख रहे हो, हमें देख ही नहीं रहे हो। धावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्। ते अप्यन्वः पृथिव्याम्। धावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्। धावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्। यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। देखिए फिर गलती कर रहे हैं। नहीं, नहीं नहीं है। न अलग है, ही अलग है। और नहीं में दोनों एक साथ है। और बिंदी भी होती है, इसमें ना तो बिंदी है न ही, दोनों अलग अलग है। मस्ती, और तुमने बड़ी की कर दी तो वो मस्ती ही हो जाएगी। इसलिए मस्ती में नहीं पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है। मस्ती छोटी की मात्रा है। बड़ी की करने पर बताइए, यहां कहना है और वहां कहना है मस्ती, दोनों में बहुत अंतर होता है। यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। मस्ती यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। ये शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। विश्वम, ब्रेक लगा के। यही शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम। निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। तावन्तैव खलु अप्यन्वः पृथिव्याम्।
तावन्तैव खलुत्यप्यन्वा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। मस्ति यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। पढ़िए। मस्ती, यहाँ ब्रेक लगाना है। आप सही पढ़ेंगे, आपको अंतरंग में ये महसूस होगा हमने कुछ अच्छा किया है। आप गलत पढ़ेंगे, आपको आप पढ़ भी जाएंगे तो ये भी महसूस नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा है। और सही पढ़ेंगे तो एक एक चीज महसूस होगी। एनी प्रॉब्लम? वांछित रूप प्रदायक, वांछित जैसा आप चाहते हैं। वांछित माने जैसी हमारी इच्छा, हमारी इच्छा के अनुसार रूप प्राप्त हो। और सबसे बढ़िया रूप कौन सा रूप है? वीतरागी स्वरूप। इससे बढ़िया कोई भी रूप नहीं है। सारे रूप इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कितने भी सुंदर हो, कितने भी बढ़िया हो, कितने भी वैभवशाली हो, सब यहां नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया रूप वीतरागी स्वरूप, ये वाला स्वरूप मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया वहां नतमस्तक हो जाए, ऐसा स्वरूप है। इसलिए वांछित रूप प्रदायक। जब ऊंचे से ऊंची चीज मिल सकती है तो छोटी चीज मिलना तो बहुत सरल बात है। हमने मांगा भी तो क्या मांगा? छोटा सा, हम सुंदर हो, हमारा सुंदर रूप हो, क्या मांगा तुमने? मांगते तो वो मांगते कि जिसके सामने मांग ही समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारी जैसी बुद्धि होती है, हम उतना ही मांग सकते हैं, ज्यादा नहीं मांग सकते। ज्यादा मांगने की हमारी हैसियत नहीं है। विचार करिए, अगर कोई देव आ जाए, कोई भगवान की ओर से कोई देवदूत आ जाए तुम्हारे पास और वो कहे मांगो तुम्हें जो मांगना है, आप क्या मांगेंगे? कितना मांगेंगे? मांग के बताओ, कितना मांगोगे? ये तो बता दो। उसने तुम्हें धन देने का मन बनाया या और कुछ, जो कुछ देने का मन, धन देने का मन बनाया, धन से परिचित है। वकील साहब मांग के दिखाओ कितना मांगोगे? बोले मिलना जुलना कुछ है नहीं है। बात मिलने जुलने की नहीं है, बात समझदारी की है। आप कितना मांगोगे? मांग के दिखाओ। करोड़? कितने मांगोगे? करोड़ से ऊपर तो जाओगे ही नहीं, और ज्यादा चले जाओगे, बहुत ताकत होगी तो अरब पे जा पाओगे, इससे ऊंचे तो तुम जा ही नहीं सकते। और विचार करिए, वो तुम्हें सब कुछ देने वाला था और तुमने मांगे अरब, और अरब मांग लिया और उसने डन कर दिया, फिर तुम बाद में पछताओगे। मालूम है, बाद में पछताओगे, दुखी होगे। व्यक्ति भगवान से मांग करके भी दुखी होता है, और भगवान ने डन भी कर दिया। तुमने 100 अरब मांगे, भगवान ने डन कर दिया, तुम फिर भी रोओगे, फिर भी कहोगे अरे थोड़े कम रह गए। मान लीजिए तुमने 100 अरब मांग लिए, तब भी तुम रोओगे, बाद में दुखी होगे। दुखी इसलिए होगे कि काश मुझे इससे आगे की भी गिनती मालूम होती तो हम आगे की गिनती में अपना मन बनाते।
लेकिन क्या करें, हमें ज्यादा मालूम ही नहीं था। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतनी ही ऊंची चीज डिमांड होगी, जितना कम ज्ञान होगा उतनी ही छोटी चीज डिमांड होगी। महिलाओं से कहते, कोई भगवान कहते मांगो, क्या मांगना है, क्या मांगेंगी महिलाएं? विचार करके देख लो कि क्या मांगेंगे। ज्यादा से ज्यादा साड़ियां मांग लेंगी, घर द्वार मांग लेंगे, और कुछ है तुम्हारे पास मांगने के लिए? बोले और क्या चाहिए? बस 2-4 किलो सोना मांग लेंगे बस। इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। है ही कितनी, है ही कितना। अब ज्ञान होता तो क्या मांगते ये बताओ। जब एक राजा जब दूसरे देश जाने लगा तो उसकी 7 रानियां थी। तो उसने 7 रानी को बुला बुला के पूछा, 7 रानी को बुला बुला के पूछा। पहले बड़ी रानी से पूछा, सबसे बड़ी जो मुख्य थी, मैं विदेश जा रहा हूं और विदेश जा रहा हूं, सबके लिए कोई ना कोई चीज लेके आऊंगा, तुझे क्या चाहिए? उसने बढ़िया नेकलेस मंगाया, बढ़िया नेकलेस लाना डायमंड वाला। बोले ठीक है। दूसरे से पूछा, उसने चूड़ियां मंगाई। तीसरे से पूछा, उसने करदनी मंगाई। चौथे से पूछा, उसने पायल मंगाई। 5वीं से पूछा, साड़ियां मंगाई। और 6वीं से पूछा, उसने भी कुछ कहा। 7वीं से पूछा, उसने भी कुछ कहा, मेरे लिए भी कुछ लाना है। सबने अपनी अपनी बात बताई। जब राजा 2 महीने बाद लौट करके आया, आकर के वह अपने दरबार में उतरा। उतर करके सबसे पहले सबसे छोटी रानी के पास गया, जो सबसे छोटी थी। बड़ी रानी तो आग बबूला हो गई। वो 6 थी ना, कुड़ गई, आग बबूला हो गई। अच्छा, मेरे पास नहीं आया, पहले वहां गया। और 6 रानी गुस्सा में बैठी। और राजा ने कहा, बड़ी रानी के लिए ये ले जाइए, सबके लिए ये ले जाइए, सबके लिए भिजवाया। और सारी रानियों को मिलने के बाद जब वो दरबार में बैठा तो 6 बगुड़ी बैठी, मुंह फुलाए कि पहले तो ये बताओ, आप सबसे पहले आए, आने के बाद तुम सबसे पहले छोटी रानी के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आए? राजा ने कहा, तुमने जो चीज मंगाई वो तुम्हें मिल गई कि नहीं? बोले हाँ, वो तो मिल गई, लेकिन आप पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? राजा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा, तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिला? बोले हाँ मिला। दूसरी से पूछा, तुम्हें मिला? बोले हाँ मिला। 6 से पूछा, और 6 से पूछा, 6 ने कहा हाँ, हमने जो कहा था वो हमें मिला। बोले सबसे छोटी रानी ने ये कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। इसलिए उसके पास सबसे पहले मैं गया, क्योंकि उसने कुछ मांगा ही नहीं था, मुझे मांगा था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तुमने हमें मांगा ही नहीं था। और हम गए भगवान के पास, गए सामान लेने, हर चीज मांग के ले आए। दे तो दी उसने, किसी ने ये नहीं कहा मुझे आप चाहिए। और ये कहते हमें चीज नहीं चाहिए, आप चाहिए। चीज मांगोगे तो चीज मिलेगी, और उसे मांगोगे तो वो मिलेगा। बस ज्ञान होना चाहिए। वो है तो सब है, चीज है तो वो नहीं है। इसलिए उसी को क्यों ना मांग ले। और जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे ऊंची चीज पकड़ते हैं। और ऊंची चीज पकड़ते हैं, छोटी चीजें तो अपने आप ही आ जाती हैं। छोटी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, और छोटी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आप शादी करने गए, और शादी में किसे लेने गए थे? दहेज लेने गए थे? नहीं, क्या लेने गए थे? पत्नी को लेने गए थे। पत्नी आई, वो सब ले आई। और तुम जाते हो चीज मांगते तो चीज मिल जाती, पत्नी नहीं मिलती। तो तुमने पत्नी को मांगा, वो सब ले आई। वो जाने क्या क्या सामान सब लेकर के आ गई।
इसलिए ऊंची चीज मांगिए। भगवान से क्या मांगना है? अरे आप ही मिलो हमें, हम तो आपसे ही मिलना चाहते हैं, और आप मिल गए तो सब मिल जाएगा। इसलिए जिनको जितना ज्ञान होता है वो उतना ही मांग पाते हैं। कम ज्ञान वाले कम मांग पाते हैं और ज़्यादा ज्ञान वाले ज़्यादा मांगते हैं। इसलिए बार बार हम ये कहना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करो। आप पूजन करते हैं, पूजन में हमें मालूम है 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूजन का अर्थ मालूम नहीं होता और द्रव्य सब चढ़ाते हैं। बताओ हम गलत कह रहे हो? 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूजन का अर्थ मालूम नहीं होगा। आरत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तु न्यनून मगलान्य में अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध बन्नऊ पुण्यम समग्र माम एक मना जो अमी। पढ़ते सब है। इतनी बड़ी बात कही जा रही है, जो व्यक्ति कह देगा उसे केवल ज्ञान जरूर होगा भाव से, लेकिन मालूम नहीं है इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध बन्नऊ पुण्यम समग्र मामेक मना जो अमी। नहीं मालूम। अखिलेश भैया बोले आप ही बता दो। सब हमें ही बता देंगे, फिर तुम क्या करोगी? बोले हम तो पढ़ेंगे। और ध्यान रहे, हमने पहले ही आते ही बता दिया था, द्रव्य का फल द्रव्य, अभाव का फल ज्ञान। दोनों अलग अलग है। द्रव्य का फल द्रव्य ही होगा, ज्ञान नहीं होगा। अभाव का फल ज्ञान। पुण्यम अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध बन्नऊ। अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध वन्नऊ पुण्यम समग्र मामे मना। बहुत कठिन है इसका अर्थ को भाव में ले आना, और जो भाव में ले आया वो महाराज बने मानेगा नहीं। जो ले आया वो संयम लिए बिना मानेगा नहीं, जो भाव में ले आया। और अभी तो भाव की परिभाषा नहीं मालूम लोगों को, ये भाव किसे कहते हैं। अभी तक तो लोग यही जानते हैं हम पूजन करते तो भाव से करते हैं, अभी भाव ही नहीं मालूम कि भाव किसे कहते हैं। और भाव सब कहते हैं। भाव की डेफिनेशन ही बहुत ऊंची है। एक इच्छा होती है, एक भावना होती है, भावना के ऊपर भाव होता है, क्रिया होती है, क्रिया के बाद भाव होता है। लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि हम भगवान की पूजन कर रहे हैं और हमने आंख बंद कर ली और आंख बंद करके पढ़ लिया, वो भाव पूजा होगी। अबे मालूम ही नहीं है कि भाव किसे कहते हैं, इच्छा किसे कहते हैं और भावना किसे कहते हैं। भावना और इच्छा में क्या अंतर है? डिजायर एंड स्पिरिट, इट इज वेरी डिफरेंट इन बोथ। दोनों में बहुत अंतर है, इच्छा और भावना। भावना उसे कहते हैं जो तुम्हें ऊपर ले जाए, और इच्छा उसे कहते हैं जो तुम्हें नीचे ले जाए। इसलिए संसार में इंद्रियों की पुष्टि के लिए जो भी किया जाता है वे सब इच्छाएं होती हैं। और संसार में आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जो भी किया जाता है वे सब भावनाएं होती हैं। इंद्रियों की पुष्टि के लिए हो तो इच्छा, और आत्मा की पुष्टि के लिए हो तो भावना। इसलिए ताजमहल देखने की भावना होती है, क्या होती है? इच्छा होती है। ताजमहल देखने की इच्छा और मंदिर आने की अंतर आ गया। मंदिर आने से आत्मा आनंदित होती है और ताजमहल देखने से खोपड़ी अच्छी होती है, आंखों को अच्छा लगता है।
कितना अंतर आया। इसलिए जो हमें नीचे ले जाए वो इच्छा, और जो ऊपर ले जाए वो भावना, और जिसे हम आत्मसात कर ले वो भाव। आपकी इच्छा हुई, आपकी भावना हुई कि हमें शिखर जी जाना है, और आपने शिखर जी का टिकट लिया और जाने लगे, ट्रेन में बैठ गए, ईसरी तक पहुंच गए, अभी तक भावना चल रही है। अब आप शिखर जी पहुंच गए और शिखर जी में वंदना के लिए चढ़ गए, और आप चंद प्रभु भगवान की टोंक पर पहुंच गए। अब आप कहो आपकी इच्छा है, भावना है, क्या है? अब भाव है। हम वहां खुद खड़े हैं, हम वहां खुद खड़े हुए हैं, ये भाव है। अभी आप श्रावक हैं, आपकी मुनि बनने की क्या होगी? भावना। और आप मुनि बन जाएंगे, फिर क्या बनने की भावना होगी? फिर भाव में। तो जब हम उसमें उतर जाएं तब भाव, और जब तक उतरे नहीं तब तक भावना, और अगर सांसारिक है तो इच्छा। अलग अलग अंतर है। और फिर बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अभी अलग अलग चीज की अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। कल्पना है, भावना है, अकल्पना है, कई परिभाषाएं अलग अलग निकलती हैं। तो हम ये कहें वांछित रूप प्रदायक, आप कौन सा रूप पसंद करते हैं? तो अगर कोई ज्ञानी होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, वो तो ये कहेगा हमें तो भीतरागी स्वरूप सबसे अच्छा लगता है। लेकिन जो सांसारिक इच्छाओं को रखता होगा वो कहेगा हमें तो ये वाला रूप पसंद है, हमें ये वाला रूप पसंद है, ये वाला रूप पसंद है। एक व्यक्ति लकड़ आ रहा था, तो लकड़ आ रहा जब जंगल में जाने लगा, और जंगल में जाकर के जब सुस्ताने लगा तो एक कुएं के पाट पर सो गया, और कुएं के पाट पर जब सोया तो कुल्हाड़ी उसने सिराने रख ली और सो गया। अचानक इधर उधर पलटा होगा, कुल्हाड़ी कुएं में सरक गई, और कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई तो बड़ा दुखी, क्या करे? तो उसे याद आया एक मुनि महाराज थे, उन मुनि महाराज ने ये कहा था अनंत सिद्धि की जाप करना, अनंत सिद्धि की जाप करोगे तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। बेचारा कुछ जानता नहीं था, अनंत सिद्ध रटने लगा, अनंत सिद्ध, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, अनंत सिद्ध। हुआ ये, एक देव आया, देव ने कहा क्या बात हो गई? बोले मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। कहां गिर गई? बोले कुएं में गिर गई। बोले मैं निकाल के लाता हूं, और वो निकाल के लाया सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी। लीजिए। नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, ये सोने वाली मेरी नहीं है। देव तो परीक्षा ले रहा था कि ये ईमानदार है कि नहीं, और सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आया। बोले नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। और तुम होते तो? बोले ये मेरी नहीं है। तो देव दोबारा गया, और दोबारा गया चांदी की लेकर के आया, चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी। ये भी मेरी नहीं है, ये किसी और की है। तीसरी बार गया तो उसकी ओरिजिनल कुल्हाड़ी लेकर के आया, और उसने कहा ये है। बोले हाँ ये। देव बड़ा खुश हुआ, कितना ईमानदार व्यक्ति है, गरीब होने पर भी कितना ईमानदार है। गरीब ही ईमानदार होते हैं, ईमानदार हो तो पैसे वाले कहाँ होते हैं। इसलिए कितना ईमानदार है। हुआ ये, एक दिन जब वो देव चला गया, थोड़े दिन बाद वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ जंगल में जा रहा था, उसी कुएं पे सो गया। हुआ ये, पत्नी सरक गई। पत्नी सरक गई रात में, अब सरक गई, बड़ा दुखी। फिर हरण सिद्ध देव फिर आया। बोले क्या हुआ? कुल्हाड़ी गिर गई? बोले नहीं। बोले फिर? बोले पत्नी गिर गई। बोले गिर गई? कब गिरी? बोले बहुत देर हो गई, तो मर गई होगी। बोले नहीं, चिल्ला तो रही है नीचे, आवाज तो आ रही है। देव गया और जा करके एक बढ़िया सुंदर कन्या लेकर के आया। बोले ये? बोले हाँ यही। मुझे तो बदमाश हो गया, पहले तो ईमानदार था और अब
और ये कहने लगे यही है। बोले ऐसा कहते? बोले ये वाली पत्नी तो नहीं थी तुम्हारी, तुमने फिर पहले जब हम सोने की कुल्हाड़ी लेके आए थे तुमने कहा था मेरी नहीं है, चांदी की लेके आए थे मेरी नहीं है, तुमने अपनी कुल्हाड़ी ली थी, ये तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, फिर तुमने कैसे कहा मेरी है? तो बोला देखो, पहले जब तुम सोने की लेकर के आए थे और चांदी की लेकर के आए थे और हमने जब ये कहा था ये मेरी नहीं है और हमने लोहे की कहा था मेरी है, तो आप हमें सोने की भी दे गए थे और चांदी की भी दे गए थे और लोहे की भी दे गए थे, तीनों दे गए थे। और अब की बार हम ये कहते ये मेरी नहीं है तो तुम दूसरी लाते, फिर हम दूसरी मना करते ये भी मेरी नहीं है, फिर तुम मेरी लेके आते और फिर तुम हमें तीनों दे जाते। कौन संभालता तीनों? एक तो संभलती नहीं है, तो तुम तीनों हमें दे जाते। हमें कितना देना तो बहुत सरल है, लेकिन संभालना बहुत कठिन है। जब ससुराल में वो व्यक्ति अड़ गया, दूल्हा अड़ गया, नहीं मुझे तो कार चाहिए, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें कार दे देंगे, कार देंगे तुम्हें। खैर ससुराल वाले ने ही कहा हम तुम्हें एक कार देंगे। तो जब दूल्हा ने कहा कि तुम कार दोगे, तुम कार मत दो, बोले फिर तुम तो कार में पेट्रोल भराते रहना, कार तो हम खरीद लेंगे, तुम उसमें पेट्रोल भराते रहना बस। तो कहने का मतलब कि पाना तो बहुत सरल है लेकिन संभालना बहुत कठिन है। तो उसने कहा बोले हाँ बात तो सही है, पहले हम तुम्हें तीनों दे गए थे और अब की बार तीनों दे जाते तो तुम बहुत दुखी होते। बोले हाँ तुम्हारा सोच तो सही है। वांछित रूप प्रदायक, आप जैसा भी रूप पाना चाहते हैं वैसा रूप पा सकते हैं। भगवान की स्तुति करने के बाद जिनको कामदेव का स्वरूप प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, किसके बल से होता है? क्या चीज, कौन सा कार्य करते हैं जिससे उन्हें चक्रवर्ती और कामदेव का रूप प्राप्त होता है? भगवान के स्वरूप को समझकर वे भगवान की स्तुति करते हैं। पढ़िए रत्नकरण्य साहब का चार गाथा नंबर 35 से लेकर के 41 तक की गाथा पढ़िए। 6 गाथाओं में यह बताया है कि जो जनेंद्र भगवान की स्तुति करता है भक्ति पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक जनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, कामदेव चक्रवर्ती सारे सारे ऊंचे ऊंचे पद उसे प्राप्त हो जाते हैं। विचार करिए, जनेंद्र भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चक्रवर्ती पद दुनिया में सबसे बड़ा पद है और तीर्थंकर पद ये काहे से मिलता है? तप करने से नहीं, तप करने से नहीं मिलता है, भक्ति करने से मिलता है। तप करने से तो मोक्ष चले जाएंगे, भक्ति करने से मुनि भी बन गए हैं और मुनि में भी भक्ति होनी चाहिए। और अगर मुनि में भक्ति नहीं हुई तो मोक्ष तो हो सकता है लेकिन तीर्थंकर पद प्राप्त नहीं हो सकता। हम सब महाराजों को भी समझाते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने आप को देखते हैं और अपने आप को देख करके बैठ जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी को उपदेश की, ना किसी को ज्ञान की, ना किसी से वात्सल्य की, प्रेम की, कोई बात नहीं है, अपने आप को बैठे चुपचाप है, हम ये कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकते। ये कभी भी कितना भी तप कर ले तीर्थंकर नहीं बन सकते, मोक्ष जा सकते। अपन शंकर जी की टोंक पर जाते हैं, एक एक टोंक से करोड़ों मुनि, अरबों मुनि गए हैं, लेकिन तीर्थंकर कितने गए? एक। तीर्थंकर एक, मुनि अनेक। देखो नमीनाथ की टोंक से कितने गए? 9 कोड़ा कोड़ी। विचार करो, और 900 भी आता है ना? 900 कोड़ा कोड़ी। देखो तो कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? करोड़ इंटू करोड़ और 900 करोड़ इंटू करोड़, इतने मुनि गए। और तीर्थंकर कितने गए? एक, नमीनाथ भगवान।
विचार करिए, ये वे वाले मुनि हैं जो तप करके स्वयं को देखते हुए मोक्ष तो चले गए, लेकिन इन्होंने दुनिया को कोई बढ़िया संदेश नहीं दिया। जो सबका ध्यान रखते हैं और सबकी सेवा में लगते हैं, ऐसे लोग ही तीर्थंकर बनते हैं, हर कोई नहीं बनता। और ऐसे बिरले ही हुआ करते हैं, उच्च कोटि का कार्य करने वाले, उच्च कोटि का सोचने वाले बिरले ही हुआ करते हैं, नहीं तो नहीं होते। वांछित रूप प्रदायक, हम कैसा भी रूप प्राप्त कर सकते हैं, आपको तो ये करना है, आपको वीतरागी स्वरूप अच्छी तरह लखना है, देखना है और प्राप्त करना है। बस वीतरागी स्वरूप प्राप्त कर लिया, आप कोई सी भी इच्छा करेंगे पूरी हो जाएगी। भगवान के स्वरूप में सारे स्वरूप विद्यमान है। तो वांछित रूप प्रदायक, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि अबुद्धनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि अबुद्धनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि अबुद्धनम। ऐसे मुनि महाराज जो पहले भोगों में, संसार के कार्यों में बहुत आसक्त थे, संसार के कार्यों में लीन थे, संसार के कार्यों में ही लगे रहते थे। अचानक दूसरों के उपदेश से जिन्हें वैराग्य हुआ, ज्ञान हुआ, और वैराग्य हुआ और दूसरे के उपदेश से ज्ञान होकर के जिन्होंने संसार की असारता को जाना और असारता को जान करके स्वयं मुनि पद प्राप्त करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया, वे मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, पहले संसार में आसक्त थे, बाद में ज्ञान के द्वारा वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने के बाद जिन्होंने मुनि पद धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा बारंबार मन वचन काय से प्रणाम हो। पहले भोगों में आसक्त थे, बाद में वैराग्य हुआ है, और बाद में भी वैराग्य होकर के बोधित बुद्ध हुए हैं। वे मुनि महाराज रिद्धिधारी हैं, विदेह क्षेत्र में है, वर्तमान में यहाँ नहीं है। आइए चित्र में देखते हैं, और चित्र में देखने के लिए देखिए 3 लोक का नक्शा और भूमंडल। पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी के ऊपर भगवान विराजमान, और बीच बीच में कुछ सितारे जैसे देख रहे होंगे। इनको एटम का स्वरूप दिया है, परमाणु, इनको एटम बताया है, ये परमाणु है। संसार में कितने परमाणु हैं? पहले चित्र देख लीजिए। आदिनाथ भगवान है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, आदिनाथ भगवान संसार में जितने भी ए क्वालिटी के परमाणु हैं, जितने भी बढ़िया से बढ़िया परमाणु हैं, उनको खींचने का तरीका बता रहे हैं। और तरीका तो हम बताएंगे, उसमें तो भाव बताया है कि जितने भी बढ़िया से बढ़िया परमाणु थे, वे सब तीर्थंकर भगवान के शरीर में आ गए। अब दुनिया में ऐसे परमाणु और नहीं बचे, और बचे भी हैं तो इस एरिया से बाहर है, यानी भरत क्षेत्र से बाहर है, भरत क्षेत्र के अंदर नहीं है। जम्बू द्वीप के अंदर नहीं, जम्बू द्वीप में तो है लेकिन भरत क्षेत्र में नहीं है तो दूसरे क्षेत्र में है। इतने एरिया में इतने अच्छे परमाणु और नहीं है। अगर होते तो उन जैसा कोई दूसरा भी होता। इसका मतलब है जितने भी परमाणु थे वो आपके पास है, अब और परमाणु है ही नहीं कि दूसरा आप जैसा होता। ये वाली बात आचार्य मानतुंग महाराज ने 12वें छंद में कही है, और उन्होंने कहा है प्रशंसा करते हुए, भगवान इस लोक में आप ही हैं कि आपके अंदर जितने बढ़िया परमाणु हैं वो आपके पास ही हैं। अगर और ज्यादा होते तो आप जैसा भी कोई दूसरा होता।
ये वाली बात प्रशंसात्मक का है कि हे भगवान आप ही सबसे अच्छे हैं, आपसे अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना कहने से भगवान अच्छे हो या न हो आप जरूर अच्छे हो जाते हैं। भगवान तो अच्छे हैं ही, वो हो या ना हो लेकिन आप जरूर अच्छे हो जाते हैं। हमारे कहने से हमारे भाव में अच्छापन जरूर आ जाता है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा जिसकी कर रहे हैं वो प्रशंसनीय हो या ना हो, लेकिन हम जरूर प्रशंसनीय हो जाते हैं, मेरी जरूर प्रशंसा होती है। इसलिए भगवान की प्रशंसा करिए। अब यहाँ बताया है परमाणु, अब हम चिंतन दे रहे हैं। संसार में परमाणु भरे पड़े हैं। कितने परमाणु हैं? अनंतानंत। कितने? जिनका कभी अंत नहीं हो सकता, इतने परमाणु हैं। क्योंकि हम शरीर में भी कितने परमाणु सजाए हुए हैं। हमारे शरीर में कितने परमाणु हैं? इसी में ही अनंत परमाणु हैं। और हमारे शरीर में अनंत है तो सबके शरीर में कितने हैं? सबके शरीर में भी अनंत है। सारे मिलाकर के कितने हैं? अनंत अनंत है। अच्छे परमाणु भी यहां भरे पड़े हैं और खराब परमाणु भी भरे पड़े हैं। दोनों चीजें संसार में भरी पड़ी है। उठाना अपना काम है। हम चाहें तो गंदे परमाणु उठा सकते हैं, हम चाहें तो बढ़िया से बढ़िया परमाणु भी उठा सकते हैं। आप शिखर जी जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? परमाणु। क्या लेने जाते हैं? परमाणु। लोग वहां की मिट्टी भर लाते हैं। वो सुभाषनाथ भगवान की मिट्टी भर लाए, उनकी टोंकी गिर पड़ी, फिर दूसरी जगह बनानी पड़ी विमलनाथ के आगे। पहले दूसरी जगह थी, इतनी मिट्टी भर लाए, वो वहां पत्थर नहीं थे। वो पत्थर के ऊपर बनी होती तो नहीं उठा पाते। अब वहां जरा कच्चा था तो मिट्टी ही खोद लाए। और वो ये समझते हैं कि हम शिखर जी की मिट्टी भर लाए तो तिर जाएंगे। नहीं, परमाणु लेकर के आइए। और तीर्थंकर भगवान ने परमाणु एकत्र किए। संसार में आकर के जो बढ़िया से बढ़िया परमाणु थे, चारों तरफ पड़े हुए थे, सब खींच लिए उन्होंने और खींच करके अपने शरीर में समा लिए। उनका शरीर कैसा था? बुलडोजर जैसा मजबूत। अगर वे पत्थर में हाथ मार दें तो पत्थर टूट जाए। हनुमान जी ऊपर से गिर पड़े, क्या टूटी? शिला टूटी, हनुमान जी नहीं टूटे। चंदन भैया तुम ऊपर से कूदो तो क्या टूटेगा? पत्थर नहीं टूटने वाला, हम ही टूट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे अंदर बहुत कमजोर परमाणु है। हमने बहुत कमजोर परमाणुओं को कलेक्ट किया है, जिससे हमारा शरीर ज्यादा मजबूत नहीं है। और वहां वज्र वृषभ नारद संगनन का शरीर होता है। तलवार मारो तो तलवार टूटेगी, हाथ की हड्डी नहीं टूटेगी। इतनी मजबूत हड्डी कैसे मिलती है? भगवान की भक्ति से। परमाणु, बढ़िया से बढ़िया परमाणु कलेक्ट करिए। कैसे होंगे हम बताते हैं। शिखर जी गए हो तो शिखर जी वो मिट्टी ऐसे लगाने से कुछ नहीं होना है, जब नहाओगे धुल जाएगी। माथे पे मिट्टी लगाने से कुछ भी नहीं होना है, मिट्टी लग जाएगी, नहाओगे तो धुल जाएगी। मिट्टी लगाने से मिट्टी नहीं आती, वहां वैसा ही भाव करना पड़ेगा, वैसा ही विचार पैदा करना पड़ेगा जैसा तीर्थंकर भगवान ने विचार किया था। वो वाला विचार अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो परमाणु वहीं पड़े हैं, तुम लेकर के आ सकते हो। परमाणु तो हम यहां बैठे ला सकते हैं, क्योंकि परमाणु एक समय में 7 राजू गमन करने की ताकत रखता है। एक समय में, सेकंड में नहीं, समय में। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। एक समय में परमाणु 7 राजू चल करके आ सकता है। इतनी ताकत है परमाणु में।
बस तुम्हें विचार करने की जरूरत है। आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। जैसे ही आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे और तीर्थंकर भगवान जैसा भाव बनाएंगे, वैसे ही शिखर जी के परमाणु तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शिखर जी के परमाणु हम यहां बैठे बैठे ला सकते हैं, लाते हैं। और यहां बैठे बैठे गंदे परमाणु भी आ सकते हैं, नाली के परमाणु भी आ सकते हैं, जो नाले में पड़े हुए हैं, वे परमाणु भी मेरे पास आ सकते हैं। और अच्छे परमाणु भी मेरे पास आ सकते हैं। कोई बादाम खाने से किसी को अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। बादाम खाने से ज्यादा अकल नहीं आती है, बादाम खत्म हो जाते हैं, लेकिन ठोकर खाने से अकल आती है। बादाम खाने समझ में नहीं आएगी, यहां देख के चलना है, और एक बार ठोकर लग गई ना तो दूसरी बार देख करके चलोगे। व्यक्ति की पत्नी मर गई, अब पहली बार मरी, पहली बार मरी पति ने उसकी अर्थी बनाई, और अर्थी बना करके सारे लोग इकट्ठे हुए, चलो भाई मरघट पर ले चले, ले गए। हुआ ये, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं मरी थी, लेकिन सांस रुक गई थी। कभी कभी लौट के आ जाती है तो उसने समझा मर गई, डॉक्टर देख के चला गया, 2 मिनट में उसने कहा वो तो अभी सांस नहीं आई, वो तो खत्म हो गई। और उन्होंने तैयारी की, तैयारी करके बांध बूंद के जब ले जाने लगे तो रास्ते में एक बड़ा पेड़ पड़ा। तो हुआ ये कि अर्थी उसकी पेड़ से टकरा गई, तो पेड़ से टकरा गई, पत्नी तो उठ गई। पेड़ से टकराने पर उसकी खोपड़ी जाग गई, उठ के बैठ गई। सारे लोग तो भाग गए, छोड़ के सारे लोग तो भाग गए। अब उसका पति कहां जाए, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। अब वो खड़ा था वहीं, तो अब कह रहा था भगवान अब जिंदा हो गई तो चल घर, नहीं होती तो ले जाती वहां। तो वो घर ले आया, और घर ले आया वो तो ठीक हो गई, ठीक थी। अब वो कभी कभी हो जाती है सांस बंद। हुआ ये 2 महीना बाद वो ओरिजिनल मरी। अब की बार डुप्लीकेट नहीं थी, बहुत उसने चेकअप कराया, फिर उसने एकदम नहीं कहा कि मर गई, उसने पूरा चेक कर लो पहले अच्छी तरह, और पूरा चेक किया, और 1 घंटे तक चेकिंग चली। चेकिंग करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया डेड, मर गई। तब उसने फिर अर्थी बनवाई, फिर लोगों को बुलवाया, तो लोग बोले सही में मरी है कि नहीं, तो बोले हाँ सही में मरी है, चेक करा लिया। और जब वो ले जाने लगा मरघट, तो वो सबसे पहले पेड़ के पास खड़ा था, बोले साइड से, कि बड़ी मुश्किल से तो मरी है। तो सबसे पहले वो आगे खड़ा था पेड़ के पास, बाकी लोग ले जा रहे थे, बोले साइड से ले जाना। तो कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से तो परमाणु चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। हम जितने अच्छी क्वालिटी के विचार करते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के भाव करते हैं, उतने ही बढ़िया परमाणु मेरे पास आते हैं। और जितने खराब विचार करते हैं, किसी को मारने के, लड़ने के, झगड़ने के, विषयों के, राग द्वेष के, कषायों के परमाणु परिणाम करते हैं, तो ये नाली जैसे गंदे परमाणु मेरे अंदर आ जाते हैं। और मेरे अंदर आ जाते हैं तो मेरे शरीर में दुर्गंध आने लगती है। जब पसीना आता है तो दुर्गंध आने लगती है, और इतनी दुर्गंध आने लगती है कि कोई बैठना भी मेरे पास पसंद नहीं करता। और कोई व्यक्ति बैठा होता है, खूब पसीना आता है, लेकिन उसके शरीर में कभी दुर्गंध नहीं आती। इसका मतलब है कि इसके अंदर खराब विचार नहीं है, इसलिए इसके पसीने में क्या, इसके शरीर में भी दुर्गंध नहीं आई। और तीर्थंकरों के शरीर में क्या आता है, सुगंध, जन्म से आती है सुगंध। क्या चीज है, कौन सा वो चंदन लगाते हैं, कौन सा वो इत्र लगाते हैं, ना इत्र लगाते हैं ना चंदन लगाते हैं। ऐसे परमाणु जो खुशबूदार थे, बढ़िया परमाणु, उनके विचारों से कलेक्ट होते हैं और उनके शरीर में जिंदगी भर खुशबू आती है। परमाणु सब जगह बिखरे पड़े हुए हैं।
परमाणु परिणाम के गुलाम हैं। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे परमाणु हमारे शरीर में कलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अच्छे विचार करिए। हम शिखर जी के परमाणु जो तीर्थंकर भगवान वहां से मोक्ष पधारे हैं, उन्होंने अपने शरीर को कहां ले गए? वे शरीर को कहां ले गए? कहीं नहीं ले गए। उनका शरीर वहां विस्फोट हुआ है और विस्फोट होकर के वो शरीर सारे परमाणु में बदल करके शिखर जी में नीचे आकर के गिर गए और वहां पड़े हैं। इसलिए हम वहां की चरण वंदना करने जाते हैं, वे परमाणु मेरे अंदर भी आ जाएं, इसलिए जाते हैं। अब दोबारा जाओ तो यही सोच के जाना कि वे परमाणु जो तीर्थंकर भगवान अपने शरीर के छोड़ करके यहाँ छोड़ गए हैं, यहीं पड़े हैं और इतने दिन से पड़े हैं। ले जाने वाले ले जाते हैं और नहीं ले जाने वाले मिट्टी ले आते हैं। इसलिए हम हे भगवान वो परमाणु लेने आए हैं और वो परमाणु तब मिलेंगे जब वहां बैठ करके सिद्ध भगवान का ध्यान करोगे। जब हम लोग वहां 1008 वंदना करने के लिए गए, ऊपर संकल्प लेकर के गए थे 1008 वंदना करके आएंगे पूरे संघ सहित। 1008 का संकल्प बहुत बड़ा होता है। पहले बोले 108 का नहीं, 1008 का लेते हैं। जब भले ही हमें 1 महीना लग जाए, हम ऊपर ही रहेंगे। और शिखर जी में ऊपर ही 1 महीने तक रहे। 1 महीने तक पूरे शिखर जी का पहाड़, डांग बगला और जो जितने भी रूम थे सब बुक थे, किसी को नहीं मिल सकते थे 1 महीने तक। और वहां पूरा संग रहा। 50 लोग हम लोगों के साथ रहे, चौके लगाने वाले, और ऊपर ही चौके लगाए। 2 ट्रक सामान ऊपर गया था, 2 ट्रक सामान, 250 लोग उसे ले गए। विचार करिए, 250 लोग उसको ले गए थे। यहां तक कि जनरेटर तक गया था, वहां लाइट भी रहती थी और विधान होता था। प्रत्येक टोंक पर माइक लगा करके विधान किए और सारे लोग बैठते थे। और सारे लोग बैठ करके जब हमने कहा चलो अब वास्तविक वंदना करते हैं, फिर सारे लोगों को लेकर के एक एक टोंक पर बिठाया और ध्यान कराया। और जो भी भगवान थे उनका ध्यान करा के, उनकी स्तुति पढ़ के, सारे टोंक पर ध्यान करा के तब वहां से लौटे। और 1008 नहीं, 1500 वंदना करके लौटे। तो कहने का मतलब सबसे पूछ लिया मन भर गया कि नहीं, और करना है तो बताओ। फिर सब लोग बोले अब 108 हो गई, अब चलो। और सबको 108 वंदना, 108 परिक्रमा, सारी टोंक की, और सबको करा करके फिर 1 महीने बाद हम नीचे आए और सारे लोग वेस्ट इंडीज वाले हो गए सब, क्योंकि ऊपर इतनी ठंडी हवा लगी, सब लोगों का शरीर बिल्कुल वेस्ट इंडीज जैसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहां इस तरह से वंदना की और ऐसे भाव बनाए कि जैसे सिद्ध भगवान ने भाव बनाए हैं, जैसे अनंत भगवान ने भाव बनाए हैं, बिल्कुल वे वाले भाव लेकर के मन में आइए, ध्यान करिए। और ध्यान कराया फिर वंदना कराई। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह के परिणामों को वहां करोगे तो निश्चित मानिए अच्छे परमाणु तुम्हें वहीं प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ बैठ के भी हो सकते हैं, अंतर इतना है, वहां जल्दी हो सकते हैं और यहाँ देर में होंगे। यहाँ जरा देर लगेगी और वहां जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो अच्छे परमाणु संसार में बिखरे पड़े हुए हैं, हमें अच्छा परिणाम बनाने की जरूरत है। और हम मंदिर में आते हैं, भगवान का स्वरूप देखते हैं अच्छा परिणाम बनाने के लिए। अब हमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसमें मंदिर की कोई गलती नहीं है, भगवान की प्रतिमा की कोई गलती नहीं है, गलती है तो तुम्हारी है। इसलिए अच्छा ज्ञान प्राप्त करिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए। जितने भी अच्छे परमाणु हैं तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेडिसिन कोई दूसरी चीज नहीं है। कोई अच्छे परमाणु किसी टैबलेट में कलेक्ट किए गए हैं जिसका नाम मेडिसिन है। अच्छे परमाणु किसी टैबलेट में कलेक्ट करके जमा कर दिए हैं,
जिसका नाम मेडिसिन है। तुम्हें पीड़ा होती है, जब अच्छे परमाणु अंदर जाते हैं वो पीड़ा को नष्ट कर देते हैं, इसी का नाम मेडिसिन। कोई दूसरी चीज थोड़ी, हम उसे ध्यान से, उसे ज्ञान से प्राप्त करते हैं। सारी मेडिसिन 48 मंत्रों में विराजमान है, सारी मेडिसिन। इसलिए महाराज लोग मेडिसिन का कम, मेडिटेशन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। मेडिसिन का कम करते हैं, मेडिटेशन का ज्यादा करते हैं। तुम लोग मेडिसिन का ज्यादा करते हो, मेडिटेशन का कम। करने बैठते हैं मेडिटेशन हो जाती है टेंशन। इसलिए तुम लोग वो मेडिसिन खाना पसंद करते हो, बाजार से ले आए, खाली, निपट गए। इसलिए इसका अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देख लिया, अब अर्थ देखते हैं। यही शांत राग, यही शांत राग, वीतराग, जितने भी, यही जितने भी वीतराग, रुचि भी सुंदर परमाणु, जितने भी वीतराग, वीतरागी, सुंदर यानी शक्तिशाली, रुचि भी सुंदर परमाणु, परमाणु के द्वारा तुम आप निर्मापित बने हो। जितने भी शक्तिशाली सुंदर परमाणु थे उनके द्वारा आप निर्मित हुए हो। त्रिभुवनैक, तीनों भुवन में, तीनों लोक में जितने भी सुंदर, अच्छे, ताकतवर, शक्तिशाली एटम थे, वे सारे एटम आपके पास आ गए, उनसे आप निर्मित हुए हो। भुवनैक, एक ललाम भूत, सुंदर रूप वाले, आप सुंदर रूप वाले आप निर्मित हुए हो। जितने भी सुंदर परमाणु थे वे सब आपके अंदर आ गए, उनसे आप निर्मित हुए हो। तावंत, उतने, एव माने ही, वे उतने ही, खलु रियल में उतने ही थे। ते अप्यण्वा, ते अपि अण्वा, पृथिव्याम, पृथ्वी पर वे परमाणु उतने ही थे जितने से आप निर्मित हुए हो। यत, इसलिए, ते, आपके समान, आपके समान, अपरम, दूसरा, न, नहीं, ही, रियल में, निश्चय से, दूसरा कोई भी अस्ति माने है। इसलिए दूसरा कोई भी आप जैसा नहीं है। अगर होते तो आप जैसा भी कोई दूसरा होता। हे भगवान, पृथ्वी पर जितने भी वीतरागी, शक्तिशाली, सुंदर, ताकतवर, जितने भी बढ़िया से बढ़िया परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए। इसलिए पृथ्वी पर आप जैसा कोई दूसरा नहीं नजर आता। प्रशंसा की जा रही है और ऐसी प्रशंसा करोगे तो निश्चित मानिए आप स्वस्थ रहोगे। कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते, कभी भी दुखी नहीं हो सकते, स्वस्थ रहोगे और अपने आप ही बिना दवाई के स्वस्थ होगे। और अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर अस्पताल में ही भर्ती रहोगे, बीमारी तुम्हें घेरे ही रहेगी। और अगर भगवान की भक्ति करोगे तो कभी भी बीमार नहीं होगे, और होगे भी तो ज्यादा दिन बीमारी भी नहीं टिकेगी। तीर्थंकर भगवान कभी बीमार नहीं हुए। इतने तीर्थंकर भगवान के हमने चरित्र पढ़े, कहीं भी ये नहीं आया कि भगवान को बुखार आया हो या भगवान को जुकाम हुआ हो अथवा थायराइड हो गया हो, सर्वाइकल हो गया हो, साइटिका हो गई हो। एक भी कहीं भी नहीं लिखा है पुराण में कि ये वाली बीमारी। बोले ऐसी बातें थोड़ी लिखी जाती है, क्यों नहीं लिखी जाती? लिखी जाती है, लेकिन जब हुआ ही नहीं है तो क्या होगा?
उनके शरीर में ऐसे एटम थे कि ये बीमारियां उन्हें छूती ही नहीं थी। अच्छे परमाणु अच्छे विचार से आते हैं। जितने बढ़िया विचार करोगे उतना ही बढ़िया परमाणु तुम्हारे पास आएंगे। हम यहाँ अच्छे विचार करने के लिए इसीलिए आते हैं। आइए फिर देखते हैं, जितने भी शांत राग वीतराग, जितने भी बढ़िया से बढ़िया रुचि भी सुंदर ताकतवर परमाणु तुम आपके पास उनसे आप निर्मित हुए हैं। तीनों भुवन में एक ललाम भूत सुंदर रूप वाले आप निर्मित हो गए। तावंत वे उतने ही थे पृथिव्याम, पृथ्वी पर अनवा वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे। इसीलिए ते आपके समान अपरम दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए आपके समान कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, जितने भी अच्छे से अच्छे परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए, इसलिए आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। क्लियर? आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी। इसका भाव हमें अपने मन में फीड करना है और बहुत जल्दी याद होगा। हे भगवान, जितने भी यहाँ सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे, हे भगवान, जितने भी यहाँ सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए हो। हे भगवान, जितने भी यहाँ सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसलिए धरती पर आप जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए पृथ्वी पर आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसलिए धरती पर आप जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। आप अद्वितीय हो, आप अद्वितीय हो। हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु धरती पर थे उनसे आप निर्मित हो गए हैं। हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसलिए धरती पर
आप जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता, इसलिए धरती पर आप जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। आप अद्वितीय हो, आप अद्वितीय हो। रिपीट, हे भगवान, हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु धरती पर थे, उनसे आप निर्मित हो गए हो। हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु धरती पर थे, उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसलिए धरती पर आप जैसा कोई नजर नहीं आता। आप अद्वितीय हो। हे भगवान, जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु धरती पर थे, उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसलिए आप जैसा कोई दूसरा धरती पर दिखाई नहीं देता। आप अद्वितीय हो। आंख खोल लीजिए। बहुत सरल हो गया, और इतना सरल हो गया कि सब लोग बता सकते हैं, सारे लोग बता सकते हैं कि हाँ, ये तो इतना सरल हो गया है, और इतना सरल हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, सुनाइए माइक। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, यहाँ जितने भी सुंदर शक्तिशाली अच्छे परमाणु थे, उनसे आप निर्मित हो गए हो। इसीलिए धरती पर आप जैसा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। हे भगवान, आप अद्वितीय हो। बहुत अच्छे, सेम हो गया, भाव अंदर पहुंच गया। जैसे ही आप बार बार छंद पढ़ोगे, ये वाला भाव आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और जैसे ही ये भाव स्क्रीन पर आएगा तो आप एकदम अहोभाव से भर जाओगे। धन्य ऐसे भगवान, ऐसे भाव से भर जाओगे। और ध्यान रहे, सम्यक दर्शन के लिए ना ताकत की जरूरत पड़ती है, ना ज्यादा ज्ञान की, सिर्फ अहोभाव और बहुमान पैदा करिए, सम्यक दर्शन तो अभ्याल हो जाए। अहोभाव और बहुमान, अहोभाव का मतलब है धन्य है प्रभु, आपने ऐसी शक्ति प्राप्त की, ये अहोभाव है कि धन्य आप मुनिराज, आपने घर का त्याग किया और आप दिगंबर होकर के संसार में निकल पड़े, ये अहोभाव है। और बहुमान, धन्य भगवान, आप जैसा कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसा बहुमान करिए। ऐसे बहुमान और अहोभाव से और अंतरंग में उमंग पैदा हो जाती है, इससे हमें सम्यक दर्शन शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। हिमारी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। अच्छे अणु इस भू पर जितने, उनसे आप रचे हो। अद्वितीय तुम सा नहीं दूजा, तुम ही श्रेष्ठ लगे हो। तीन भुवन के आभूषण तुम, पीत रागता धारी। तेरे चरण कमल में प्रतिपल, धोक विनम्र हमारी। यही गुण देता वांछित रूप, बना देता यत जग भूप। ये सारे पाप निधारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में गुन लियो। और एक नया छंद सुनिए जो अभी बनाया है कि जितने भी सुंदर व श्रेष्ठ परमाणु यहाँ, जितने भी सुंदर व श्रेष्ठ परमाणु यहाँ, उनसे शरीर निर्माण हुआ आपका। और छंद तवैया छंद कि जितने भी सुंदर व श्रेष्ठ परमाणु यहाँ, उनसे शरीर निर्माण हुआ आपका। इसीलिए कोई दूसरा न दिख सका यहाँ,
इसीलिए कोई दूसरा ना दिख सका यहाँ, सुंदर व ताकत से भरा हुआ आप सा, इसलिए कोई दूसरा नजर नहीं आया। वितरागी रूप मुक्ति दूत शिव राह देता, वितरागी रूप मुक्ति दूत शिव राह देता, ऐसा पूर्ण ज्ञान रूप दिख रहा आपका, और वो ही ज्ञान दर्श पाता जिसे दिल दिखे आप, और वो ही ज्ञान दर्श पाता जिसे दिल दिखे आप, आपके दरस बिन हो न कोई आप सा, आपके दरस बिन हो न कोई आप सा। ये भी एक पद्यानुवाद है, तरीका है। भक्ता मेरे प्यारा तो सब मिल गाओ रे, भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे, भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। इतने सुंदर अनु जहाँ उनसे तब तन रचा यहाँ, जितने सुंदर अणु जहाँ उनसे तब तन रचा यहाँ, तभी आप सा अन्य कहाँ, तभी आप सा अन्य कहाँ, तभी आप सा अन्य कहाँ, तभी आप सा अन्य कहाँ। वांछित रूप प्रदाता हो बोधि रिद्धि तुम दाता हो, वांछित रूप प्रदाता हो बोधि रिद्धि तुम दाता हो, महिमा प्रभु तेरी हो, महिमा प्रभु तेरी सब भविजन गाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हम ज्ञान में हो तो परमाणु परिणाम का गुलाम है, हम अज्ञान में हो तो परिणाम परमाणु का गुलाम है। हम अज्ञानी होते हैं वस्तुओं के पीछे भागते हैं, हम ज्ञानी होते हैं वस्तुएं मेरे पीछे भागती हैं, हम वस्तु के पीछे नहीं भागते। हम परमाणु को गुलाम बनाए या परमाणु के गुलाम बनाए, तब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये वाली जो जाप है, ये जाप परिवार के सभी लोग मिलकर के 6 माह तक करें, सारे लोग एक ये वाली जाप लिखवा करके ओम ह्रीम हरम नमो बोह्य बुद्धानम झड़म झड़म नमः स्वाहा, ये वाली जाप लिखवा के घर पे लगवा दे, सारे लोग ये जाप करें, परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होगा, सारे लोग प्रेम से रहेंगे, इनके विचार मिलेंगे, एक दूसरे के विचार मिलेंगे। विचार मिलना बहुत कठिन है, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते। जब किसी से पूछा कि तुम्हारे कभी आपस में विचार मिले, बोले हाँ एक बार मिले थे। बोले कब? जब घर में आग लग गई थी तो दोनों एक साथ भागे थे, तब विचार जरूर एक से मिले थे। मेरा भी विचार भागने का था, इसका भी, जब घर में आग लगी थी बस। बाकी हमने कभी भी विचार मिलते हुए नहीं देखे, हमेशा उल्टे विचार रहे। और पत्नी के विचार मिल जाएं भगवानी मालिक है, इसलिए खैर कल बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारे विचार सबके मिले और सब प्रेम से रहें। ओम ह्रीम हरम नमो बोह्य बुद्धानम। आइए 9 बार जाप करिए। ओम ह्रीम हरम नमो बोह्य बुद्धानम। 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 ओम ह्रीम
वरम नमो भूय बुद्धाणम ओम ह्रीं 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 वरम नमो भूय बुद्धाणम। दोनों हाथ अपने माथे पर। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जय बोलिए एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हाँ सूचना दे दीजिए मनोज भैया। सूचना बाद में दीजिए, पहले वो चलेंगे जल्दी। तुमसे डोर बन गई।